हेलो स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वह प्राणी ऊतक या जंतु ऊतक से संबंधित है। इससे पहले आपने ये जाना कि प्राणी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। आपने देखा कि प्राणी ऊतक अलग अलग प्रकार के होते हैं। मुख्यतः प्राणी ऊतक 4 प्रकार के पाए जाते हैं। पहला प्राणी ऊतक कहलाता है उपकला ऊतक या एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा प्राणी ऊतक कहलाता है संयोजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा प्राणी ऊतक कहलाता है पेशी ऊतक या मस्कुलर टिश्यू। और चौथा प्राणी ऊतक कहलाता है तंत्रिका ऊतक या नर्वस टिश्यू। उपकला ऊतक आप इससे पहले के वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज मैं आपको बताऊंगा दूसरे प्रकार के ऊतक के बारे में, जिसका नाम है संयोजी ऊतक। बच्चों, इस संयोजी ऊतक को इंग्लिश में कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। और संयोजी यानी जोड़ने वाला, यानी अपने नाम के अनुरूप संयोजी ऊतक शरीर के अन्य ऊतक व अंगों को एक दूसरे से जोड़ने तथा सहारा देने का कार्य करता है। बच्चों, हमारे शरीर में अनेक प्रकार के अंग पाए जाते हैं और उन अंगों को आपस में जोड़ने के लिए, बांधे रखने के लिए और सहारा देने के लिए जिस ऊतक की आवश्यकता होती है, उसी ऊतक को हम संयोजी ऊतक कहते हैं। यह संयोजी ऊतक हमारे शरीर का बहुत बड़ा भाग बनाता है। और अगर यह प्रश्न आएगा कि कौन सा ऊतक सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो सबसे अधिक मात्रा में प्राणियों के शरीर में संयोजी ऊतक ही पाया जाता है, जो सभी ऊतकों का 40% हिस्सा बनाता है। और इस ऊतक की सबसे अधिक विशेषता यह है कि यह बहुत डाइवर्स टाइप का ऊतक होता है, यानी इसमें जो है बहुत प्रकार की भिन्नता पाई जाती है, क्योंकि यह अपने नाम के अनुरूप सभी अंगों को जोड़ने का कार्य करता है और उनको जोड़ने के लिए इसके अंदर कई प्रकार की रचनात्मक विविधताएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिस वजह से यह बहुत डाइवर्सिफाइड ऊतक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि संयोजी ऊतक के क्या क्या प्रकार होते हैं। संयोजी ऊतक मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है अपनी रचना के आधार पे। पहले प्रकार का संयोजी ऊतक कहलाता है लचीला संयोजी ऊतक या लूज कनेक्टिव टिश्यू। दूसरे प्रकार का संयोजी ऊतक कहलाता है सघन संयोजी ऊतक या डेंस कनेक्टिव टिश्यू। और तीसरे प्रकार का जो ऊतक होता है वो सबसे अन्य दो से भिन्न होता है, उसे कहते हैं विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक या स्पेशलाइज्ड टिश्यू। अब हम प्रत्येक प्रकार को एक एक कर पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लचीला संयोजी ऊतक। लचीला या ढीला संयोजी ऊतक लूज कनेक्टिव टिश्यू, जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट है कि इसके अंदर के जो अवयव होते हैं वे लचीले होते हैं या ढीले होते हैं। तो इसका सबसे पहला जो विशिष्टता है वो यह है कि इस ऊतक में कोशिकाएं व तंतु एक दूसरे से ढीले रूप में जुड़े रहते हैं। असल में कोई भी संयोजी ऊतक होता है, उस संयोजी ऊतक के 3 तत्व होते हैं। पहला तो उसमें उस संयोजी ऊतक की कोशिकाएं होती हैं। दूसरा, उस संयोजी ऊतक में पाए जाने वाले तंतु होते हैं जो उन्हीं कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होते हैं। और ये तंतु मुख्यतः प्रोटीन के बने होते हैं और ये तंतु ही सहारा देने में अपनी भूमिका निभाते हैं। तो ये तंतु या रेशे दूसरा हिस्सा होता है। और तीसरा हिस्सा होता है वह आधारभूत पदार्थ, जिसमें यह तंतु और कोशिकाएं निलंबित रहते हैं। वह आधारभूत पदार्थ मैट्रिक्स कहलाता है। सभी कोशिकाएं व तंतु जिस अर्ध ठोस आधारभूत पदार्थ में व्यवस्थित रहती हैं उसे मैट्रिक्स या आधात्री हम कहते हैं। तो बच्चों, आपने किसी भी संयोजी ऊतक में 3 रचनाएं हमेशा याद रखनी है। पहली रचना उस संयोजी ऊतक की कोशिकाएं, दूसरा उस संयोजी ऊतक के तंतु और तीसरा उसका मैट्रिक्स या आधारभूत पदार्थ, जिसमें तंतु और कोशिकाएं व्यवस्थित रहते हैं या पड़े हुए रहते हैं। अब ये जो लचीला या ढीला संयोजी ऊतक है, इसका नाम लचीला या ढीला संयोजी ऊतक इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जो कोशिकाएं होती हैं और तंतु होते हैं वे लूज रहते हैं, यानी ढीले रहते हैं। आपस में वो टाइट नहीं रहते हैं और अस्त व्यस्त एक दूसरे से ढीले रूप में जुड़े रहते हैं, लूजली एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। इसीलिए इसको हम लचीला या ढीला संयोजी ऊतक कहते हैं। अब देखते हैं कि यह शरीर में कहाँ कहाँ पाया जाता है। बच्चों, लचीला या ढीला संयोजी ऊतक, इसके 2 उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ और इन दोनों उदाहरणों की चित्र भी आप यहाँ पर देख रहे हैं। पहला उदाहरण है त्वचा गर्तिका ऊतक या एरियोलर टिश्यू भी इसको कहते हैं, जो त्वचा में सबसे नीचे पाया जाता है। आपने देखा होगा कि जब हम बकरे को भूनते हैं तो बकरे की खाल उसके बाद निकाली जाती है, तो उसके पश्चात जो उसके स्किन के सबसे नीचे की जो एक परत आती है, उस परत को हम कहते हैं त्वचा गर्तिका ऊतक।
तो ये त्वचा का गर्तिका ऊतक जो है ढीले संयोजी ऊतक से बना रहता है। और इसके साथ साथ त्वचा के नीचे जो है वसा की परत पाई जाती है, या वसा ऊतक उसको हम कहते हैं, एडिपोज टिश्यू हम उसे कहते हैं। वह भी एक प्रकार का लचीला या ढीला संयोजी ऊतक है। अब आप देखें यहाँ पर चित्र, इस चित्र में आप जो है विभिन्न प्रकार की संयोजी ऊतक की कोशिकाएं देख रहे हैं, और साथ में आप ये तंतु देख रहे हैं या फाइबर रेशे आप जो है यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये सब जो है एक दूसरे से ढीले रूप में जुड़े हुए हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं ढीला संयोजी ऊतक। और ये पहला डायग्राम एरियोलर ऊतक का या त्वचा गर्तिका ऊतक का आपको दिखा रहा है। दूसरा ये डायग्राम आपको वसा ऊतक का दिखा रहा है, जो कि त्वचा में सबसे नीचे के स्तर में पाया जाता है। तो लचीला या ढीला का आशय यहाँ पर यह है कि उसके अंदर पाए जाने वाले तंतु और रेशे और साथ में कोशिकाएं जो है लूजली एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो संयोजी ऊतक मैंने बताया था वो है सघन संयोजी ऊतक। सघन मतलब एक दूसरे से सटा हुआ, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो ये सघन संयोजी ऊतक, जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट है, इसमें कोशिकाएं व तंतु बहुत मजबूती से जुड़े रहते हैं। तो इस तरह से इन दोनों के बीच में, तंतुओं और कोशिकाओं के बीच में बहुत तगड़ी बॉन्डिंग होती है, बहुत तगड़ा इनका संबंध होता है, बहुत स्ट्रेंथ इन दोनों के बीच होती है। इस वजह से इस ऊतक में ज्यादा ताकत होती है। सघन संयोजी ऊतक दो प्रकार का होता है, सघन नियमित संयोजी ऊतक डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, व सघन अनियमित संयोजी ऊतक डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो इस तरह से इस सघन संयोजी ऊतक में भी दो तरह के संयोजी ऊतक आते हैं। दोनों के चित्र यहाँ पर बने हुए हैं। पहला वाला जो है वो है सघन नियमित संयोजी ऊतक। सघन नियमित संयोजी ऊतक में कोशिकाएं व तंतु एक कतार में व्यवस्थित रहते हैं। तो ये दूसरा वाला जो डायग्राम आप देख रहे हैं, ये जो है सघन नियमित है। यहाँ पर एक कतार में या एक लाइन में ये पर्पल कलर की कोशिकाएं और ये रेशे जो आपको दिखाई दे रहे हैं ब्लू कलर की लाइंस, ये एक कतार में व्यवस्थित रहती हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं नियमित प्रकार का जो है संयोजी ऊतक। तो नियमित प्रकार के संयोजी ऊतक का उदाहरण क्या है? नियमित प्रकार का जो संयोजी ऊतक है, सघन नियमित प्रकार का जो संयोजी ऊतक है, इसके उदाहरण दो हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है कंडरा या टेंडन। कंडरा व टेंडन बहुत सघन नियमित संयोजी ऊतक है जो अस्थि को पेशी से जोड़ने का कार्य करता है। हमारी जो हड्डी होती है, हमारी हड्डी से पेशी चिपकी रहती है, तो हड्डी को पेशी से चिपकाने का कार्य करता है कंडरा। और इसके साथ साथ दूसरा इसका उदाहरण है स्नायु। स्नायु और लिगामेंट जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, जो हड्डी को हड्डी से जोड़ने का कार्य करता है, एक बोन को दूसरी बोन से जोड़ने का कार्य करता है, वो होता है लिगामेंट। तो कंडरा और स्नायु यानी टेंडन और लिगामेंट, ये दोनों ही जो है सघन नियमित संयोजी ऊतक के उदाहरण है। तो ये सघन नियमित ऊतक आप जो है दूसरे वाला जो बॉ वाला डायग्राम है ये आप देख रहे हैं। अब इसके बाद जो है दूसरा जो है जिसमें अनियमित संयोजी ऊतक होता है, उसमें तंतु व कोशिकाएं अनियमित रूप से एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, यानी उनमें किसी तरह का ऑर्डर या क्रम नहीं पाया जाता है, कोई व्यवस्था नहीं पाई जाती है, और यह त्वचा में पाया जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसा सघन संयोजी ऊतक होता है और उसके क्या क्या दो प्रकार होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक तीसरे प्रकार का संयोजी ऊतक जिसको हम कहते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। अब जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट है, यह सामान्य संयोजी ऊतक से थोड़ा अलग होता है, क्योंकि विशिष्ट कार्यों के लिए या विशेष कार्यों के लिए जब संयोजी ऊतक में कुछ विशेष परिवर्तन हो जाते हैं तो वह बन जाता है विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक। और विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक जो है हमारे शरीर में तीन प्रकार का पाया जाता है। पहला होता है अस्थि या बोन, उपास्थि या कार्टिलेज, और रुधिर या ब्लड। तो अस्थि, उपास्थि और रुधिर, ये तीन जो है विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक हैं। अब चलिए इन तीनों को हम अलग अलग पढ़ते हैं। पहले हम अस्थि के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम उपास्थि के बारे में, और उसके पश्चात हम रुधिर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये देखिए आप, ये है अस्थि। अस्थि या बोन। अस्थि एक ठोस खनिज युक्त संयोजी ऊतक होता है जिसमें कि मैट्रिक्स में कैल्शियम लवण व कोलेजन तंतु पाए जाते हैं। तो तंतु के रूप में इसमें जो है कोलेजन के तंतु पाए जाते हैं। कोलेजन एक प्रकार की प्रोटीन होती है जिससे कि ये मैट्रिक्स बनता है, साथ में इसमें कैल्शियम के लवण पाए जाते हैं, जिस वजह से इसमें बहुत अधिक ताकत आ जाती है, बहुत अधिक दृढ़ता इस अस्थि में आ जाती है, जिस वजह से ये हमारे कंकाल तंत्र का निर्माण करती है। और कंकाल तंत्र में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है वो अस्थि ही होती है, लेकिन ये एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है जो बहुत ठोस होता है। अस्थि कोशिकाएं मैट्रिक्स में स्थित रिक्तिकाओं में धसी रहती हैं।
ये डायग्राम आप देखिए यहाँ पर जो आपको ये संकेंद्रित सर्किल दिखाई दे रहे हैं, इसमें ब्लैक कलर की ये अस्थियों की कोशिकाएं हैं जो कि धसी हुई है इस मैट्रिक्स के अंदर की रिक्तिकाओं में। इस तरह से ये अस्थि की अनुप्रस्थ काट है जिसमें आप विभिन्न प्रकार की इन कोशिकाओं के घेरे आप जो दिखाई दे रहे हैं, जिनको हम कैनालिकुली कहते हैं। और इन कैनालिकुली में जो अस्थि की कोशिकाएं हैं वो रिक्तिकाओं में धसी रहती है। तो ये अस्थि है जो कि एक प्रकार का ठोस संयोजी ऊतक होता है जो कि हमारे कंकाल तंत्र का निर्माण करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला उदाहरण है विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक में कार्टिलेज या उपास्थि का। बच्चों, हमारे शरीर की नाक जो कि लचीली होती है, हमारे शरीर के कान जो कि लचीले होते हैं, हमारी श्वास नली और हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसकी बीच की जो गुदगुदी गद्दियां होती हैं वे उपास्थि की बनी होती हैं। उपास्थि भी एक तरह का कंकाल तंत्र का ही हिस्सा है, लेकिन यह लचीला होता है। अस्थि तो ठोस होती है और ये उपास्थि लचीली होती है। तो जहां पर घर्षण की आवश्यकता होती है या जहां पर जो है घर्षण की संभावना होती है, किसी अंग को क्षति पहुंचने की संभावना होती है, वहां पर उपास्थि पाई जाती है ताकि उस अंग का बचाव किया जा सके, जैसे कि हमारी नाक और हमारा कान और हमारी मेरुदंड और हमारी श्वास नली। तो ये सारी जो है उपास्थि के उदाहरण है। उस उपास्थि और अस्थि में एक ही अंतर है कि उपास्थि जो है लचीली होती है जबकि अस्थि ठोस होती है। और उसका कारण क्या है कि उपास्थि के जो मैट्रिक्स होता है उसमें कैल्शियम लवण नहीं पाए जाते हैं, इस वजह से वो लचीला होता है। आप इसका चित्र भी आप देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये गर्तिकाओं में, और जो गर्तिकाएं हैं उपास्थि के मैट्रिक्स में उसमें उपास्थि की ये कोशिकाएं आपको दिखाई दे रही हैं और इस तरह से ये उपास्थि का निर्माण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरे प्रकार का जो विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक है वो है रुधिर या रक्त। रुधिर या रक्त आप जानते हैं हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण भाग है जो कि तरल रूप में होता है। तो ये एक अकेला तरल संयोजी ऊतक होता है तो ये संयोजी ऊतक, लेकिन ये तरल रूप में होता है यानी लिक्विड की फॉर्म में होता है। इसका तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है जो कि उसका 55% भाग निर्माण करता है और इसका कणिकीय भाग जो है 45% होता है। अब रुधिर में कणिकाएं अर्थात कोशिकाएं तीन तरह की होती हैं, लाल रुधिर कणिकाएं या रेड ब्लड कॉर्पसल्स, श्वेत रुधिर कणिकाएं या व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स और प्लेटलेट्स या पट्टिकाणु। यहाँ पर आप चित्र देख रहे हैं, लाल रुधिर कणिका जो कि तस्त्री आकार की होती हैं, श्वेत रुधिर कणिकाएं जो कि अनियमित आकार की होती हैं और पट्टिकाणु। तो इस तरह से आप ये तीन तरह की कणिकाएं देख रहे हैं, ये रक्त का ही एक हिस्सा है। रुधिर के बारे में विस्तृत जानकारी हम परिसंचरण तंत्र वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आज हमने ये संयोजी ऊतक और उसके विभिन्न प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त करी और इसके बाद अगले भाग में हम फिर पेशी ऊतक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आशा करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा और आप इसके सहारे अपने अध्ययन को अनवरत जारी रख पाएंगे। धन्यवाद।